चीन के लोगों को अजीबोगरीब चीजें खाने के लिए जाना जाता है। खासकर कोरोना फैलने के बाद से पूरी दुनिया में इस देश के खान पान की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यह वायरस पेंगोलिन या फिर चमगादड़ से फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी, कुत्ते चमगादड़ खाने के लिए सुर्खियों में रह रहे इस देश में जहरीले सांपों की खेती होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ का जेसिकियाओ गाँव इसी काम के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही सभी की हालत खराब हो जाती है। सांप धरती पर सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जिसके काटने पर इंसान की मौत तक हो सकती है। यही कारण है कि लोगों को सांपों से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी जाती है। देखा जाए तो ये बिल्कुल सही भी है। सांप के नजदीक रहने से हमें नुकसान ही होता है, शायद ही सांपों से हमें कोई फायदा होता हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा जगह भी है जहां पर सांपों की खेती की जाती है। इस गांव में लोग जहरीले सांपों को पालते हैं। चीन के इस गांव का नाम जेसिकियाओ है, जहां पर सांपों की खेती की जाती है। यहाँ पर हर साल लगभग 30 लाख सांपों की खेती की जाती है। ऐसे में इस गांव में रहने वाले लोग इन सांपों को अपनी आय का मुख्य स्रोत बना लिए हैं। अब आइए जानते हैं आखिर यहाँ क्यों होती है सांपों की खेती। चीन में हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा पर यकीन किया जाता रहा है। इस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। सांप से स्किन डिजीज का इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। तब चीन में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप के त्वचा के लुगदी बनाकर उससे लगाकर किया जाता था। स्किन की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांपों का जहर दिल के मरीज को दिया जाता है। माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। दवा के लिए सांपों के उपयोग को इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसके इलाज का दावा किया गया। जल्दी ही ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की सप्लाई करने लगे। बाद में यह दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीजें बेचा करते थे। मॉडर्न चीन में भी ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत सांपों का खूब उपयोग होता है। यही वजह है कि चीन के जेसिकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई। ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं, जेसिकियाओ गांव चूंकि चीन में लगभग 90% तक सांपों की जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गाँव भी कहते हैं। साल 1980 से यहाँ ये काम शुरू हुआ और जल्द ही पूरी आबादी यही करने लगी। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं जो हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। हर साल वसंत में इनका प्रजनन होता है और उन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन में रेस्टोरेंट में भी सूखे सांपों के डिश बड़े शौक से बेची जाती है। ये एग्जॉटिक फूड आइटम में आते हैं और बहुत ऊंची कीमत पर केवल पॉश होटलों में ही मिलते हैं। गांव के बुजुर्ग यांग होंग चांग नामक शख्स को सबसे पहले सांपों को पैदा करने का ख्याल आया था। 80 के दशक में उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक स्नेक फार्म बनाया और धीरे धीरे गांव वालों को भी ये काम सिखाया। अब गांव में 3 उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए है जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है और एक हिस्से में सांपों के स्किन, आंखों और ब्लेडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ स्नेक फार्म में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बॉक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक से दूसरे जगह ले जाया जाता है ताकि बढ़ने के लिए पूरा स्पेस मिल सके। सर्दियों के शुरुआत तक इनकी बढ़त पूरी हो चुकी होती है, तब इन्हें बुच्चड़ खाने ले जाया जाता है जहाँ सांपों के किस्म और उनके इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग सेक्शन होते हैं।
जहरीले सांपों का सबसे पहले जहर निकालकर लैब में संरक्षित करते हैं और फिर शरीर से दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आप जाने चाइना के गांव के बारे में जिसे सांपों का गांव कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।